मेरा नाम रानी है। हम 6 बहन और 1 भाई है। मेरे पापा ने 2 शादी की है। पहली शादी से हम 2 बहनें, मेरी बड़ी बहन और मैं, और दूसरी शादी से हमारी 4 बहन और 1 भाई। पापा सब्जी बेचते हैं। मेरी माँ के मरने के बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली। अब मेरी सौतेली माँ का ही इस घर पर राज चलता है। वह जो बोलती वही होता। पापा भी उनके आगे झुक जाते। मेरी सौतेली माँ एक कोठे वाली है। वह कोठे पर काम करती है। पापा सुबह सुबह तैयार होकर सब्जी बेचने निकल जाते और माँ कोठे पर। मेरी बड़ी बहन हम सब भाई बहनों को संभालती है। माँ का अजीब गरीब लोगों के साथ उठना बैठना रहता है। एक दिन माँ घर पर आई और मेरी बहन सोनल से बोली, सोनल, मैंने तेरी शादी तय कर दी है, अगले हफ्ते में ही है। मैं झट से बोली, माँ जीजा जी कैसे हैं? माँ मेरी तरफ घूर कर देखी तो मैं उनकी नज़रों से डर गई और शांत हो गई। माँ बोली, हमारे घर में शादी माँ बाप की मर्जी से होती है, ना कि बच्चों की मर्जी से, समझे? मैंने लड़का देख रखा है और तुम्हारे पापा ने भी। लड़का अच्छा है और हमें पसंद है, इसलिए हमने यह शादी तय कर दी। दीदी कुछ कहना चाहती थी पर कुछ बोल नहीं पाई। माँ ने अपनी बात कही और फिर वहाँ से चली गई। दीदी बहुत शांत रहने वाली लड़की थी। वह बहुत कम ही बात करती थी और मैं बहुत ही चंचल स्वभाव की। आम भाषा में कहूँ तो मैं मुंहफट तो 1 नंबर की थी। मैं कुछ भी बोलने से पहले सोचती नहीं, बस बोल देती हूँ। मैं माँ से भी नहीं डरती, पर उनकी बात सुनने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर हम उनकी बात नहीं मानते तो वह हमें बहुत मारती। सजा के तौर पर वह हमें पूरे दिन धूप में खड़ा कर देती और पूरे दिन खाना नहीं देती। इसलिए हम सब चुपचाप उनकी बातें मानते हैं। हमारे घर में शादी थी, पर घर का माहौल बिल्कुल भी शादी वाला नहीं लग रहा था। कोई भी तैयारी नहीं चल रही थी। हम सब बहनें साथ में ही बैठी थी कि तभी माँ वहाँ पर आई और दीदी से बोली, सोनल, तुझे याद तो है ना हमारे घर के रिवाज के बारे में? मेरी दीदी ने हाँ में सर हिला दिया। माँ बोली, अच्छा है, कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मेरी बहन सब चुपचाप बस हाँ में सर हिलाए जा रही थी। फिर माँ वहाँ से चली गई। मैं अपनी बहन से पूछी, दीदी, माँ किस रिवाज के बारे में बात कर रही थी? दीदी बोली, मैं तुम्हें यह रिवाज नहीं बताती, पर बता रही हूँ क्योंकि तुम भी अब ज़्यादा दिन इस रिवाज से बच नहीं पाओगी। मेरी शादी के बाद यह लोग तुम्हारी भी बहुत जल्द ही शादी कर देंगे। मैंने कहा, कैसा रिवाज दीदी? दीदी बोली, है एक हमारे घर का रिवाज जो बहुत ही अजीब है। यह रिवाज मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। हमारे घर में जब भी किसी लड़की की शादी होती तो शादी से 1 दिन पहले रात को उसे दुल्हन बनाकर हमारे घर के पीछे वाले कमरे में बंद कर दिया जाता और वह दरवाज़ा अगले दिन सुबह ही खोला जाता। जब वह दरवाज़ा खुलता तो बिस्तर पर बहुत सारे पैसे और गहने पड़े होते। उस पैसे और गहने से लड़की की बहुत धूमधाम से शादी हो जाती। मैं अपनी दीदी की तरफ बहुत गौर से देख रही थी और फिर पूछी, दीदी, वो पैसे और गहने कहाँ से आते हैं? दीदी बोली, यही तो पता नहीं, वह पैसे और गहने कहाँ से आते हैं, कौन रखता है वहाँ पर। और जब लड़की की शादी हो जाती तो फिर उसका कोई अता पता नहीं होता। वह कभी भी शादी के बाद अपने मायके नहीं आती। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर अपनी बहन को देख रही थी और उसकी बातें सुन रही थी। वह बोली, तुम्हें याद है सोहन चाचा की लड़की मीना? वह मुझसे 1 साल छोटी थी, पर वह किसी और को पसंद करती थी। यह बात जब घर में सबको पता चल गई थी, इसलिए उसकी शादी बहुत ही जल्दी घर वालों ने करने का फैसला लिया। एक लड़का देखकर उसकी शादी 1 हफ्ते के अंदर ही तय कर दी गई। शादी से 1 दिन पहले उसे बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाकर हमारे घर के पीछे वाले कमरे में बंद कर दिया गया और फिर वह दरवाजा अगले दिन ही खुला। बिस्तर पर बहुत सारे पैसे और गहने रखे हुए थे। मीना भी उसी कमरे में थी, पर घूंघट में, और फिर घूंघट में ही उसकी शादी हो गई।
उसका पति भी अपने माथे पर सेहरा बांध रखा था, इसलिए उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा था। शादी बहुत धूमधाम से हुई और बहुत धूमधाम से मीना की विदाई भी हो गई। पर उस दिन के बाद आज तक मीना कभी भी हमसे मिलने नहीं आई। उसकी शादी को 4 साल हो गए और इन 4 सालों में घर के किसी भी सदस्यों के मुंह से मैंने मीना का नाम नहीं सुना, मानो जैसे वह इस घर में कभी थी ही नहीं। ऐसे सब उसे भूल गए हैं। मैं बहुत हैरत से दीदी से पूछी, दीदी क्या तुम भी शादी के बाद हम सबको भूल जाओगी? मेरी दीदी मुझे गले लगाकर बोली, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम सबको कैसे भूल सकती हूँ? तुम सब तो मेरी जान हो। मैं अब अपनी दीदी की शादी का बेसब्री से इंतजार करने लगी। मैं भी देखना चाहती थी कि उस कमरे में ऐसा क्या होता है। मैं एक एक दिन गिनकर इंतजार कर रही थी। बहुत जल्द वह दिन भी आ गया। शादी के एक दिन पहले घर में बहुत हलचल थी। मेरे चाचा चाची भी आए हुए थे। मेरी चाची की भी अभी 2 लड़कियां और हैं जो मुझसे छोटी है। आज घर में बहुत हलचल थी। सबने मिलकर दीदी को नहलाया, हल्दी लगाया, उसे बहुत ही प्यार से दुल्हन बनाया। पूरे दिन इन्हीं सब में निकल गया और फिर रात को दीदी के हाथ में एक दूध का गिलास देकर हमारे घर के पीछे वाले कमरे में भेज दिया गया। अभी मेरी माँ दरवाजा बंद ही कर रही थी कि मैं दीदी के पास जाने के लिए रोने लगी। मैं दीदी के पास जाना चाहती थी, पर मेरी माँ ने मुझे सख्ती से मना कर दिया। मेरे पापा ने भी मुझे बहुत डांटा और मुझे सोनल दीदी से दूर रखा। माँ ने उस कमरे को बाहर से ताला बंद कर दिया और चाबी अपने साथ लेकर चली गई। मैं ताला लगा हुआ देखकर बहुत मायूस हो गई और फिर सोची, कोई बात नहीं, मैं कल सोनल दीदी से पूछ लूंगी कि इस कमरे में क्या हुआ था। और फिर मैं सोने आ गई, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे सोनल दीदी की बहुत फिक्र हो रही थी। बार बार यही दिमाग में घूम रहा था कि पता नहीं उस कमरे में क्या हो रहा होगा। करीब रात के 2 बज रहे होंगे कि दीदी के कमरे से बहुत तेज दीदी के चिल्लाने की आवाज आई। मैं जगी हुई थी, इसलिए मैं फौरन भागकर उस कमरे के पास गई तो देखी माँ, पापा और चाचा चाची पहले से ही उस कमरे के पास मौजूद थे। माँ तो हड़बड़ी में ताला भी खोल रही थी। जब माँ ने कमरे को खोला तो कमरा पूरा खाली था। ना तो वहाँ पर सोनल दीदी थी और ना ही पैसे। माँ अपना माथा पकड़कर बैठ गई और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। यह लड़की मेरी इज्जत तार तार कर पता नहीं किसके साथ भाग गई। अब मैं अपने समाज में कैसे मुंह दिखाऊंगी? यह लड़की तो मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं छोड़ी। चाची माँ को संभाल रही थी, पर माँ अनाप शनाप बोलकर बस रोई जा रही थी। मैं मात्र 15 साल की थी। मैं अपनी बहन सोनल से 5 साल छोटी थी। मुझे माँ की बातें कुछ कुछ समझ में आ रही थी। मैं माँ के पास गई और बोली, माँ, सोनल दीदी कहाँ है? वह इस कमरे में क्यों नहीं? माँ गुस्से से बोली, मुझे क्या पता तेरी बहन कहाँ है, भाग गई वह घर से। मैंने कहा, पर दीदी घर से क्यों भागी? माँ गुस्से से चिल्लाकर बोली, मुझे क्या पता, अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही उसे न रोक लेती। अब तुम मेरा दिमाग खराब मत कर और चली जा यहाँ से। आज मैं माँ का गुस्सा देखकर बहुत डर गई थी। आज वह बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। मैं रोती हुई अपने कमरे में आ गई और बेड पर बैठकर रोने लगी। माँ ने बारातियों को सारी बात बता दी और दीदी की शादी टूट गई। मैं अपनी दीदी को याद कर अक्सर रोती हूँ और भगवान से दुआ करती हूँ कि मेरी बहन जहाँ भी है सही सलामत हो। मैं इस घर में सबसे ज़्यादा अपनी बहन को प्यार करती थी। वह तो हम सभी बहनों के लिए बहन कम और माँ ज़्यादा थी। हम सबका बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। मेरी बाकी की बहनें हमेशा सोनल दीदी को याद करती और मुझसे पूछती। दीदी के जाने के बाद अब बहनों की जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई थी। दीदी की तरह तो नहीं, पर जितना हो सकता था उतना मैं अपनी बहनों को संभाल रही थी, उन सब का ध्यान रख रही थी। दिन ऐसे ही गुजरता चला जा रहा था।
देखते देखते 5 साल बीत गए। घर वालों तो सोनल दीदी को बिल्कुल भूल ही गए थे, पर हम बहनें अभी भी उन्हें याद करती थी। एक दिन माँ मेरे पास आई और मुझसे बोली, अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है। मैं माँ की तरफ घूरकर देखी और बोली, भला इतनी भी क्या जल्दबाजी कि आपने 1 हफ्ते के अंदर ही मेरी शादी तय कर दी। और लड़का कैसा है? मुझे लड़के की तस्वीर देखनी है। मेरी माँ मुझे एक खींचकर थप्पड़ मारी और बोली, जो तुम्हारी बहन सोनल ने किया, अगर तुमने भी वही किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम दोनों बहनों ने ठेका ले रखा है हमारी इज्जत को तार तार करने का। आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? हम सर उठाकर भी ना चले? मैंने कहा, मैं लड़के की तस्वीर मांग रही हूँ, इसमें इतना बड़ा बवाल करने की क्या जरूरत है? मेरी माँ बोली, देखो कैसे कैंची की तरह जवान चल रही है इस लड़की की। मैंने कह दिया ना कि लड़के की फोटो नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। खैर, मुझे माँ से इससे ज्यादा और कोई उम्मीद नहीं थी। वह जाते जाते बोली, हमारे घर के रिवाज के बारे में तुम्हें अच्छे से पता है। जो तुम्हारी बहन ने किया, अगर तुमने भी वही करने की कोशिश की तो याद रखना, जो तुम सोच भी नहीं सकती मैं वह तुम्हारे साथ करूंगी। मैं माँ की बात पर चुप हो गई, क्योंकि उनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। वह करेंगी तो अपनी ही वाली। मैं पापा के पास गई और बोली, पापा, कम से कम मुझे एक बार लड़के की फोटो तो दिखा दे। मैं भी तो देखूं मेरा होने वाला जीवन साथी कैसा दिखता है। इस पर पापा आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखने लगे और बोले, देखो इस लड़की को बिल्कुल भी शर्म नहीं है। कैसी बातें यह मुझसे कर रही है? आखिर कौन सी बेटी अपने बाप से इस तरह की बातें करती है? मैं पापा से बोली, आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप इतना गुस्सा हो रहे हैं? एक तस्वीर ही तो मांग रही हूँ, पर आप लोग इस बात को इतना बवाल बना रहे हैं जैसे मैंने कोई तस्वीर मांगकर बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। पापा ने माँ को आवाज लगा दी। माँ आई तो पापा बोले, संभालो इस बेशरम लड़की को। इसे बिल्कुल भी तमीज नहीं कि अपने बाप से किस तरह बात की जाती है। इसे ले जाओ यहाँ से। मुझे अपने पापा से यह उम्मीद नहीं थी। मेरी माँ मेरा हाथ खींचते हुए मुझे वहाँ से ले गई और अंदर लाकर मुझे 2 थप्पड़ मारी और पूरे दिन मुझे भूखी रखी। मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। मेरी शादी में मात्र 3 दिन बच गए थे। कल हमारे घर के रिवाज का मुहूर्त था और परसों मेरी शादी। आज रात को सब खाना खाकर सो गए, पर मैं जगी हुई थी। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। मैं उस बंद कमरे का राज भी जानना चाहती थी, पर डर भी लग रहा था कि पता नहीं उस कमरे में क्या होगा मेरे साथ। इसी सोच में मैं इधर से उधर करवटें बदल रही थी कि अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने हमारे कमरे में दस्तक दिया। अभी मैं पलटकर देखती कि किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और मुझे घूमने भी नहीं दिया और मेरे कान के पास धीरे से बोली, कल रात भूलकर भी तुम वह दूध मत पीना, और जब कमरे को बाहर से बंद कर दिया जाए उसके थोड़ी देर बाद तुम कमरे की खिड़की खोल देना। मैं तुम्हें बचा लूंगी। तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और यह बात तुम घर में किसी को भी मत बताना। इतना कहकर अचानक वह सख्त कमरे से चला गया। मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर चारों तरफ नजरें घुमाई, पर कोई भी कमरे के बाहर नहीं था। वह आवाज मुझे जानी पहचानी सी लग रही थी, पर आखिर वह आवाज किसकी थी और वह मुझे ऐसा क्यों बोल रहा था? मेरी धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। मैं पूरी रात सोई नहीं। अगले दिन मेरी आंख हल्की सूज गई थी, पर किसी ने भी मेरे चेहरे के तरफ ध्यान नहीं दिया और रस्में चालू हो गई। मुझे नहलाया गया, हल्दी लगाया गया और दुल्हन की तरह सजाया गया। सब बहुत ज्यादा खुश थे और नाच भी रहे थे, पर मैं बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। मेरे चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा था, पर किसी ने भी मेरे चेहरे के तरफ नहीं देखा। सब तो अपनी खुशियों में ही मगन थे। मुझे कोई भी एक बार पूछने नहीं आया कि तुम इस शादी से खुश हो या नहीं।
दिन ऐसे ही बीत गया। चारों तरफ अंधेरा छा गया। करीब रात के 8 बज रहे होंगे। सब मुझे खुशी खुशी अपने साथ लेकर हमारे घर के पीछे वाले कमरे के तरफ चल दिए। चाची अपने हाथ में दूध का गिलास ली थी और माँ मुझे पकड़ रखी थी। कमरे के पास जाकर माँ ने दरवाजा खोला और मेरे हाथ में दूध का गिलास देकर बोली, अंदर जाकर यह दूध पी लेना, भूलना मत, इसे पीना बहुत जरूरी होता है। अगर तुम दूध नहीं पियोगी तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मैं माँ की बात पर हाँ में सर हिला दी और दूध का गिलास लेकर अंदर चली गई। माँ ने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। कुछ देर बाद बाहर का माहौल बिल्कुल शांत हो गया। शायद सब चले गए थे। मैं वह दूध का गिलास टेबल पर रख दी और उस रूम को छानबीन करने लगी। कोना कोना छान मारा पर कहीं पर भी कुछ नहीं मिला। यह सब करते करते रात के 12 बज गए। मैंने अभी तक वह दूध का गिलास नहीं पिया था। मैं रूम को देखने के चक्कर में वह गिलास का दूध पीना भूल ही गई थी। फिर अचानक से मेरे दिमाग में वह दूध का गिलास आया। मैं उसकी तरफ बढ़ी कि तभी अचानक से कमरे की खिड़की बजने लगी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। ऐसा लग रहा था कि अब मेरी जान ही निकल जाएगी। मैं तो सदमे के मारे जहाँ खड़ी थी वहीं पर खड़ी की खड़ी रह गई। ना तो मैं आगे बढ़ पा रही थी और ना पीछे। मुझे तो बिल्कुल भी होश नहीं था, पर खिड़की बजी ही जा रही थी। थोड़ी देर बाद बाहर से आवाज आई, रानी खिड़की खोलो। बाहर से अपना नाम सुनकर मैं और भी ज्यादा डर गई। आखिर उसे मेरा नाम कैसे पता? बाहर कौन है जो मुझे जानता है? पर मैं अभी भी एक जगह खड़ी की खड़ी ही थी। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज आई, रानी खिड़की खोलो, मैं तुम्हारी बहन सोनल। देर मत करो वरना बहुत देर हो जाएगी। खिड़की खोलो रानी, खिड़की खोलो। मैं अपनी बहन सोनल का नाम सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गई और झट से मैं खिड़की खोल दी। मेरी बहन अकेले नहीं थी, उसके साथ पुलिस के कुछ लोग भी थे। वह फटाफट कमरे के अंदर घुसी। मैं अपनी बहन को देखकर उसे कसकर गले से लगा ली और बोली, दीदी तुम कहाँ चली गई थी? हमें तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आ रही थी, जो हमसे मिलने भी नहीं आई? मेरी बहन मेरे आंखों से आंसू पोंछती हुई बोली, देखो अभी रोने का वक्त नहीं है, मैं तुम्हें सारी बात बता दूंगी, पर अभी मेरी बात सुनो। तुम बिस्तर पर लेट जाओ, हम तुम्हारे पास ही छुपे हुए हैं। देखो डरना मत, अगर कोई तुम्हें छुए भी तो तुम अपनी आंखें मत खोलना और घबराना बिल्कुल भी मत। ऐसा लगना चाहिए जैसे तुम बेहोश हो। मैंने कहा, पर दीदी हम यह सब क्यों कर रहे हैं? दीदी बोली, देखो अभी मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकती। हमारे पास वक्त बहुत कम है, वह लोग कभी भी आते होंगे। जाओ तुम लेट जाओ और डरना मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं अपनी बहन के बात सुनकर बहुत हैरान थी, पर अपनी बहन पर विश्वास कर मैं जाकर बिस्तर पर लेट गई। मेरी बहन वह दूध का गिलास उठाकर उसमें से दूध बाहर फेंक दी और फिर वह खाली गिलास टेबल पर रख दी। वह सभी लोग अपना अपना जगह देखकर छुप गए। अभी मात्र आधा घंटा ही हुआ था कि कमरे को किसी ने खोला। डर तो बहुत लग रहा था, पर मैं मन में भगवान को याद कर सब कुछ उनके भरोसे छोड़ दी थी। मुझे नहीं पता था मेरे साथ क्या होने वाला है, पर मुझे इतना जरूर भरोसा था कि मेरी बहन मुझे कुछ भी नहीं होने देगी। मैं आंखें बंद कर बिस्तर पर बिल्कुल बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। कमरे में कुछ फुसाने की आवाज आई। 2 लोग मेरे पास आए और मुझे उठाकर कुर्सी पर बैठा दिए और फिर जो गहने मैंने पहने थे वह सब निकाल लिए, यहाँ तक कि मेरी चुनरी भी। मेरे बदन पर सिर्फ साड़ी ही रह गई थी। मैं बहुत मुश्किल से खुद को संभाल रही थी। धीरे धीरे मेरा सब्र का बांध टूटता चला जा रहा था। थोड़ी देर बाद अचानक से कमरे की लाइट जली और पुलिस की आवाज आई। कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, पुलिस ने सबको चारों तरफ से घेर लिया है। मैं यह बात सुनते ही झट से खड़ी हो गई। कमरे का माहौल देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में माँ, पापा, चाचा, चाची और 4 लोग
और भी थे। वह कौन थे पता नहीं। दीदी मेरे पास आकर खड़ी हो गई। दीदी अपना चेहरा ढक रखी थी, इसीलिए अभी तक घर का किसी भी सदस्यों ने दीदी को नहीं पहचाना था। सब बहुत घबराए हुए थे। मेरी माँ मेरे पास आई और बोली, सारे किए कराए पर तूने पानी फेर दिया, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वह मुझे मारने ही वाली थी कि दीदी ने उनका हाथ पकड़ लिया और अपना नकाब हटा दिया और बोली, बस भी करो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अपनी बेटी को जरिए तुम लोग एक नया धंधा करते हो। तुम जैसे माँ बाप को तो बीच चौराहे पर फांसी लगा देनी चाहिए। तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग अपना यह धंधा ऐसे ही चलाते रहोगे और किसी को भी पता नहीं चलेगा? माँ दीदी के तरफ घूरकर गुस्से से देख रही थी, पर कुछ बोल नहीं रही थी। शायद पुलिस को देखकर वे चुप थी। मुझे अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। मैं तो चुपचाप खड़ी होकर सबकी बातें सुन रही थी। पुलिस माँ, पापा, चाचा, चाची और बाकी के वह 4 लोगों को भी अरेस्ट कर अपने साथ लेकर चली गई। दीदी मुझे उस कमरे से बाहर हमारे कमरे में ले गई। हमारी बाकी की बहनें और भाई अभी सो रहे थे। दीदी मेरे माथे को चूमती हुई बोली, तुम ठीक तो हो ना? मैं दीदी से बोली, हाँ दीदी मैं ठीक हूँ, पर यह सब क्या है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। आखिर माँ, पापा, चाचा, चाची और वह 4 लोग उस कमरे में क्या कर रहे थे? दीदी बोली, माँ और चाची दोनों बहनें हैं, दोनों कोठे पर काम करती हैं। माँ और चाची जैसी बहुत सी औरतें हैं जो गरीब लोगों से शादी करती हैं और उन्हें अपने प्लान का हिस्सा बना लेती हैं। मैंने कहा, कैसा प्लान? दीदी बोली, इन लोगों का मकसद होता है लड़कियों को बेचना। पहले तो यह शादी करती है और फिर ज्यादा से ज्यादा लड़कियां पैदा करती हैं, और जब वह लड़कियां बड़ी हो जाती है तो रिवाज के नाम पर उन्हें बेच दिया जाता है। हमारे घर में यह जो रिवाज था, यह रिवाज नहीं था, बल्कि लड़की बेचने का नया तरीका था। यह लोग लड़की उनसे बेचते हैं जो काफी पैसे इन्हें दे सके। वह बुढ़ा हो या अधेड़ उम्र का, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें तो बस पैसे से मतलब होता है। यह वैसे आदमी से अपनी बेटी की शादी फिक्स कर देती है, और यह जो रिवाज है, इसके जरिए लड़की को उस कमरे से अगवा कर लिया जाता है। उस दूध के गिलास में यह लोग बेहोशी की दवा मिलाकर देते हैं। इसे पीने के बाद आधे घंटे के बाद ही लड़की बेहोश हो जाती है, और फिर आधी रात को यह लोग उस लड़की को बेचकर वहां पर बहुत सारे पैसे और गहने रख देते हैं, और उनकी ग्रुप की ही एक लड़की को दुल्हन बैठाकर घूंघट के अंदर बैठा दिया जाता है। इससे किसी को भी पता नहीं चलता कि घूंघट के अंदर घर की बेटी है या कोई और फिर उसकी शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। पर वह शादी नकली होती है। असली शादी तो उस लड़के से लड़का अपने मन मुताबिक करता है। चाचा की लड़की मीना इसका शिकार हो गई। मैंने दीदी से पूछा, दीदी पर आपको यह सब कैसे पता चला, और उस रात आपके साथ क्या हुआ था? दीदी बोली, उस रात मुझे दूध का गिलास पकड़ाकर अंदर भेज दिया गया, पर मैंने उस दूध को नहीं पिया। मैं पूरे कमरे को अच्छे से देखी और सोचने लगी कि आखिर पैसा कहाँ से आता होगा, कौन रख कर जाता होगा। इसी सोच में रात बीतती जा रही थी। करीब आधा रात निकल चुका था कि मुझे एहसास हुआ कि कोई कमरे का दरवाजा खोल रहा है। मैं दरवाजे के पीछे जाकर छुप गई। कमरे का दरवाजा 2 हट्टे काटे आदमियों ने खोला था। जब वह अंदर घुसे तो मैं फौरन कमरे से बाहर निकली और बाहर से कमरे को बंद कर दी। मैं दरवाजा बंद कर ही रही थी कि अंदर से एक आदमी ने कहा, यह तुम बहुत गलत कर रही हो। अगर यह सब तुम्हारी माँ को पता चला तो वह तुम्हें जान से मार देगी। मैं उसकी बात सुनकर दंग रह गई। मैंने कहा, यह तुम क्या बोल रहे हो? मेरी माँ मुझे क्यों मारेगी? तुम मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं तुम्हारी बात में नहीं आऊंगी और मैं सबको बता दूंगी
कि तुम लोग ही इस कमरे में पैसे रख कर जाते हो, पर तुम लोग पैसा रख कर क्यों जाते हो? उसने कुछ भी नहीं कहा, वह बस इतना ही कहे जा रहा था कि यह जो तुम कर रही हो बहुत गलत कर रही हो। तुम्हारी बात पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। मैं उसकी बात सुनकर इतना तो समझ गई थी कि माँ भी इनके साथ मिली हुई है। मैं उसको बंद कर वहां से भागने ही वाली थी कि अचानक से मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। गिरने की वजह से मेरी चीख निकल गई। मैं खुद को कैसे भी संभाल कर वहां से भागी। उन लोगों की आने की वजह से घर का दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए मैं आसानी से घर के भाग गई। मैं पुलिस के साथ मिलकर एक एक कड़ी इकट्ठा करने लगी। तब जाकर मुझे सबकी सच्चाई पता चली। पर इन सबको रंगे हाथों पकड़ने के लिए मुझे तुम्हारी शादी का इंतजार करना पड़ा, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ हमारे पास कोई भी सबूत नहीं था, और अगर मैं घर पर आग जाती तो यह लोग सतर्क हो जाते। इसलिए मैं घर से बाहर रहकर ही इन लोगों पर नजर बनाए रखी थी। उस दिन मैं ही कमरे में आई थी और तुमसे बोलकर गई थी कि वह दूध मत पीना। मैं दीदी के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, दीदी अगर आज आप ना होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, यह सिलसिला हमारी बहनों के साथ भी होता। मेरी दीदी मेरे आंखों से आंसू पोंछी और बोली, मैं हूं ना तुम लोगों के साथ, तुम लोगों को कुछ भी नहीं होने दूंगी। भरोसा है ना अपनी बहन पर। मैं मुस्कुरा दी। सुबह मेरी बहनें सोनल दीदी को देखकर खुश हो गई और सब उनसे चिपक गई और बोली, दीदी आप कहाँ चले गए थे? हम सब आपको बहुत याद कर रहे थे। दीदी बोली, अपनी बहन को माफ कर दो, पर मैं वादा करती हूँ अब मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी, तुम लोगों के पास ही रहूंगी। सभी बहनें खुश होकर उछलने लगी। वह सब अभी बहुत छोटी थी और ना समझ भी। थोड़ी देर बाद जब उन्हें माँ पापा और कोई भी घर में नहीं दिखा तो वह दीदी से माँ पापा के बारे में पूछी। मेरी बहन ने सब कुछ संभालते हुए कहा, माँ पापा और चाचा चाची को पुलिस ले गई। मेरी बहनें पूछने लगी, क्यों उन्हें पुलिस ले गई? दीदी ने कहा, वह लोग गलत काम करते थे इसलिए। चलो तुम लोग मुझे वचन दो कि तुम लोग कभी भी कोई गलत काम नहीं करोगी और ना ही मुझसे झूठ बोलोगी, वरना तुम लोगों को भी पुलिस पकड़कर लेकर चली जाएगी। सभी डर गई और दीदी से बोली, दीदी हम लोग कभी भी गलत काम नहीं करेंगे और ना ही कभी झूठ बोलेंगे। पुलिस वालों ने दीदी को एक नौकरी दे दी। दीदी वो नौकरी कर हम सभी बहनों को पालन पोषण करने लगी। वह सभी बहनों का एक स्कूल में दाखिला करवा दी। मैं सिलाई का काम सीखने लगी। हम सभी अब अपने घर में हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। तो मिलते हैं एक और नई रोचक कहानी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।